करना। फिर हम इधर उधर क्यों भटके? फिर हम क्यों इधर उधर जाएं? राम जी शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर रहे हैं, मां अंजना शंकर जी की आराधना कर रही है, केसरी बाबा भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों भटके? किस लिए भटके? किस लिए इधर उधर भटके? शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में, शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। अंजना माता ने शंकर के शिवलिंग का पूजन चालू करा, और एक बार अगर दिल बना लिया, एक बार मन बना लिया, फिर निवेदन है, नदी में नाव की, शरीर में पांव की, और तुम्हारे पूजन में भाव की बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत। एक बार यदि तुमने मन बना लिया, एक बार तुमने चित्त बना लिया कि मैं शंकर की आराधना करूंगा और शिव मेरी बात को स्वीकार करेंगे, तो पक्का शिव स्वीकार करेंगे। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, वो मिलेगा। अंजना माता ने भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया। अंजना माता ने नियम लिया कि एक दिन में एक सामग्री, 2 दिन में 2 सामग्री, 3 दिन में 3 सामग्री, 4 दिन में 4 सामग्री। पकवान तैयार करती, मिठाई तैयार करती और भगवान को भोग रखती। अब शिव तो शिव है। 56वां दिन, 56वां दिन, और 56 तरह की सामग्री माता अंजना ने तैयार कर ली। 56 तरह की, बस 56 तरह की सामग्री तैयार कर कर, 56 तरह का भोग तैयार कर कर थाली में रखकर बैठी। इतनी देर में तो मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर आ गए। बूढ़े भिक्षुक का रूप, और बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर भगवान शंकर दरवाजे पर आकर अलख लगा, मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? अलख लगा। अंजना माता ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर कहा, बाबा थोड़ी देर से आ जाना, मैं तुमको भोजन दे दूंगी। पर बाबा तो बाबा थे, विश्वनाथ तो विश्वनाथ थे। उन्होंने कहा, नहीं मां, भोजन तो मैं अब भी कर जाऊंगा तेरे दरवाजे से। ए बाबा, अभी भोजन वोजन नहीं मिलेगा, अभी तो मैं शंकर जी की पूजन करने जा रही हूं, पूजन करूंगी इसके बाद मैं तेरे को दूंगा। अब तो विश्वनाथ और जिद पे अड़ गए, मुझे तो अब भी चाहिए, और जो थाली में रखा है यही चाहिए। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ये होता होगा, दीपावली पे घर में कोई उत्सव आया, तुमने सामान बनाया और छोटे छोटे बच्चे, नहीं आई मुझे तो यही चाहिए, आई मुझे तो दे। आई मुझे तो अब भी चाहिए। आई बोले, अरे अभी पूजन करेंगे, देवा को भोग लगावेंगे, इसके बाद तेरे को देवेंगे। शिव कह रहे हैं, मुझे भूख लगी और मुझे तो ये चाहिए। एक भिक्षुक एक दरिद्र का रूप रखकर, मुझे दो भोजन, जो थाली में रखा है वही दीजिए।
ए बाबा, ये नहीं देने वाली तेरे को, ये तो मैं शंकर जी को भोग लगाऊंगा। अंजना माता ने मना कर दिया, मैं भोजन नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी। ये वाला भोजन तो दूंगी नहीं, भोग लगा कर बाद में दे दूंगी, पर अभी नहीं दूंगी। शंकर जी के मैं तो पहले यही लूंगा, मुझे तो दे। ए आई, पूरणपोली दे ना। बच्चा जब तक उसको मिल ना जाए तब तक वहीं पर घूमता रहता है, वहीं। जब तक नहीं मिल जाए बच्चे को तब तक बच्चा वहीं घूमता रहता है। और आखिरी में आई को, मां को, उसको थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ देना पड़ता ही है। तुम भी उस बच्चे और आई जैसे सीख जाओ। बच्चा देना, आई देना, आई देना, तुम भी शंकर के पीछे पड़ जाओ। देना देना देना, देगा चल। थोड़ा पीछा तो पकड़ना पड़ेगा। अब तुम तो वो वाला हाल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तुम्हारे साथ में यही चक्कर सबसे बड़ा है। थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति में रम जाते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का स्मरण कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, और थोड़े दिन बाद वापिस वैसे की वैसे हो जाते हो। ए आई, देना। अच्छा एक बात बताओ, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब विचार कर कर बताओ। बच्चा कहीं से गिर गया, उसके पांव में चोट आ गई, खूब रो रहा, खूब रो रहा। गिर गया, पांव में लग भी गई, हाथ में लग गई, चोट आ गई, खूब रो रहा। और आई को दिख रहा है, मां को दिख रहा है कि इसको चोट आई, खूब रो रहा है। उसको चुप कराने के लिए मां क्या करती है? उसको चुप कराने के लिए मां क्या करेगी? किसने मारा तेरे को? यहां गिरा था, और मारो। ये कहां लगी? हाथ में। उसको दिख रहा है थोड़ी घसड़ लग गई है, उसको दिख रहा है कि थोड़ा चोट लगा है, और मां क्या कर रही है? उसके हाथ में फूंक मार रही है। मां क्या करती है? उसके हाथ में फूंक मारती है। हाथ लगी, फूंक मारे। अब ईमानदारी से बताओ, वो बच्चे के हाथ में जैसे ही फूंक मारी, बच्चा चुप हो गया। मां की फूंक में, मां जानती है कि मेरी फूंक से ये ठीक होने वाला नहीं, इस पे दवाई लगाना पड़ेगी, पर फिर भी मां फूंक मारती है, फूंक करती है, और बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी मम्मी ने फूंक दिया है तो ये ठीक हो जाएगा। उसी तरह हमारे कर्म का भोग तो हमको भोगना है, पर शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी फूंक मार देती है, जिससे दर्द बंद हो जाता है। ये माता पिता की फूंक है शिव पुराण की कथा। कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना है, कर्म तो भोगना पड़ेगा। आपको भी भोगना है, हमको भी भोगना है। संसार सागर में जिसने जन्म लिया है उसको भोगना ही पड़ेगा। आप मृत्यु लोक में आए हो तो कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। इस भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में अगर आए हो तो कर्म का भोग आपको भोगना है। और संसार सागर में जन्म लेने के बाद आपको आपके कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। जीवन की सिद्धता तभी सिद्ध है जब आप शिव की शरणागति में हो, भगवान शंकर की शरणागति में हो। भगवान शंकर जी कह रहे हैं,
मुझे तो ये आपने जो भोग लगाया है ये मुझे दो, मुझे ये चाहिए। मना कर दिया माता अंजना ने कि मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे शंकर जी के भोग लगाने के लिए मैंने रखा है, शिव जी के लिए मैंने रखा है, मैं कैसे दे? मेरे शंकर भगवान के लिए है। पर शिव जी ने छोड़ा नहीं। आखिरी में जैसे ही अंजना माता ने शंकर जी के सामने 56 भोग की थाली रखी, शंकर भगवान दौड़ कर गए। जो भिक्षुक का रूप रखकर आए थे, दरिद्र का रूप रखकर आए थे, भगवान दौड़ दौड़ और भगवान शिव दौड़ कर गए। जो 56 भोग की थाली लगी हुई थी, उस 56 भोग की थाली में से भगवान शंकर ने प्रसाद उठाया और खाना प्रारंभ करा। भगवान शिव ने खाना प्रारंभ किया। अब जैसे ही खाना प्रारंभ करा, अंजना माता को तो खूब क्रोध आ गया, खूब गुस्सा। अंजना को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो भगवान शिव जी के लिए रखा था, मैंने शंकर जी के लिए रखा था, मैंने शंकर भगवान के साक्षी के लिए भगवान शंकर को भोग लगाने के लिए रखा था, और इस बुजुर्ग ने, इस बूढ़े ने, इस भिक्षुक ने मेरे शंकर भगवान के पूरे प्रसाद को खा लिया, पूरे प्रसाद को खा लिया। शंकर जी के पूरे प्रसाद मैंने तो भोग लगाने के लिए रखा था, मैंने तो भगवान शिव की साक्षी में रखा था, और ये पूरा के पूरा खा गया, पूरा। मां को क्रोध आ गया, अंजना माता। और करा क्या भोलेनाथ जी ने? शिव जी ने अंजना माता के सामने शंकर भगवान की ही निंदा कर दी, शिव की ही निंदा शिव खुद कर रहा है। शिव की निंदा स्वयं शंकर भगवान कर रहे हैं, स्वयं। एक किसी ने एक प्रश्न किया था सूरत की कथा में कि गुरुजी, भगवान को मालूम है कि ये पृथ्वी पर आकर गलत काम करेगा, तो भगवान को इसको पैदा ही नहीं करना चाहिए। सूरत की कथा में किसी ने एक प्रश्न किया था कि भगवान को मालूम है कि ये पृथ्वी पर आएगा और गलत काम करेगा, तो इसको पैदा क्यों करा भगवान ने? हमने सूरत में तो जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पत्र हमारे ध्यान में बाद में आया, पर यह है कि भगवान सब अच्छो ही अच्छो को पैदा कर देता, तो तुम्हारी अच्छाई का पता कैसे चलता? इसलिए थोड़े बहुत बुरे का पैदा होना भी जरूरी है। इस पृथ्वी पर सतयुग से लेकर कलयुग तक अंदाजा लगाकर देख लो, इस पृथ्वी पर कितने कितने देवता भी पैदा हुए हैं और दानव भी पैदा हुए हैं। नरसिंह भगवान आए तो हिरण्यकशिपु भी आया, हिरण्याक्ष भी आया, भगवान कृष्ण आए तो कंस भी आया, राम जी आए तो रावण भी आया। ऐसा पूरे पूरे समय पर आप देखिए कि जहां देवता आए हैं वहां असुर भी आए। असुर भी आए। और कई माताएं कह देती हैं हमारे मोहल्ले में तो ऐसा ना जाने कहां से आ गया ये व्यक्ति, पूरे मोहल्ले का सत्यानाश करके रखा है। अच्छा है कि यही आया, रावण आ जाता तो मान लो, आ जाता तो क्या कर लेते? शिव जी की एक कथा है,
जेजुरी महाराष्ट्र, पुणे के आगे। जेजुरी में एक मल्हार गौतमेश्वर महादेव का एक मंदिर है। जिसमें शंकर भगवान खंडोबा के रूप में विराजे। आप लोगों में से कोई गया हो तो बात, कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ जरा। शिव जी खंडोबा के रूप में वहां पर विराजे। धन्यवाद। अगर आप लोग गए होंगे तो कथा आप लोगों के समझ में आ जाए। दो असुर हुए। ब्रह्मांड पुराण कहता है दो असुर हुए, एक मणि और एक मल्ला। दो असुर, और दोनों ने बहुत साधना करी, तप करा, व्रत करा, आराधना करी, अर्चना करी और ब्रह्मा जी से वर बहुत सारे मांगे। बहुत उसमें से एक वर ब्रह्मा जी से मणि और मल्ला ने मांगा कि हमारे प्राण नहीं जाएं, हम कभी मरे नहीं, हमारे प्राण ना जाएं और हम कभी मरे नहीं। पर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, कुछ ऐसा मांग लो कि जो पूरा हो भी ना पाए और आपकी मृत्यु भी टल जाए। तो मणि और मल्ला दोनों ने वर मांगा ब्रह्मा जी से कि आप हमको वर दो। शंकर भगवान पृथ्वी पर आज तक अपना दूसरा रूप नहीं रख पाए। शिव जी ने पृथ्वी पर अपना कभी रूप नहीं रखा। शंकर भगवान ने पृथ्वी पर कभी अपना रूप नहीं रखा। भगवान विष्णु पृथ्वी पर कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए, कभी ये बनकर आए, कभी वो बनकर आए। कई बार इंद्र रूप रख कर आ गए, चंद्र रूप रख कर आ गए, सूर्य रूप रख कर आ गए। इससे भगवान कई बार कई देवता रूप रख कर आ गए, पर शंकर भगवान कोई रूप रख कर नहीं आए। शिव जी ने कोई रूप नहीं रखा, भगवान शंकर कोई रूप रख कर नहीं आए, कभी नहीं। क्योंकि शिव रूप रखते ही नहीं। पर मणि और मल्ला ने वर मांगा, अगर हमारे प्राण छूटे तो शंकर भगवान अपना रूप रखकर आए और हमारे प्राण हरे तो हम मरे। अब शंकर भगवान ने मन में सोचा कहाँ की उलझन ला दी, मैं तो कभी रूप रखता नहीं हूं, और इनने कहा कि वो रूप रखे मनुष्य का और हमको मारे, मनुष्य का रूप रखकर। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी की तथास्तु सुनकर भगवान मणि और मल्ला दोनों चल दिए, दोनों चल दिए। मणि और मल्ला दोनों जब चले, इतना उपद्रव मचा दिया इन्होंने, इतना उपद्रव मचा दिया कि आखिरी में सब भक्तों ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। और आराधना में करा क्या करा था? आराधना में सबसे प्रबल कार्य करा कि शिव जी के अपने अपने घरों में, क्योंकि ये मणि और मल्ला किसी को मंदिर नहीं जाने देते थे, किसी को शिवालय नहीं जाने देते थे, किसी को देवालय नहीं जाने देते थे, तो सबने अपने अपने घर में शंकर की शिवलिंग की स्थापना करी और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करना प्रारंभ किया। पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसका पूजन कर। घर घर में जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन चालू हो गया, घर घर में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चालू हो गया, तब भगवान शंकर को प्रकट होना ही पड़ा। शिव को प्रकट होना। आज कई लोग कहते गुरुजी पहले भी हम लोग मंदिर जाते थे, पहले भी हम शंकर जी को पूछते थे, पर आजकल तो भगवान शंकर इतनी जल्दी सुन लेते हैं और तुरंत उत्तर दे देते हैं, तुरंत फल दे देते हैं। हमने कहा पहले के समय में भगवान रजिस्टर लेकर चलते थे, आजकल लैपटॉप लेकर चलते हैं। खाता देखने में समय लगता था,
चित्रगुप्त फाइल लाओ, नंदी फाइल लाओ, भृंगी फाइल लाओ, पार्वती जी फाइल लाओ, और फाइल ढूंढने में, निकालने में, पन्ना ढूंढने में, फिर उसको उसमें ढूंढो कमलाबाई कहाँ है, लीलाबाई कहाँ है, देखो साकरी की कथा में बैठी थी क्या, भैरू सिंह, राम किशन, हरि प्रसाद, धोले सिंह, देखो इसमें साकरी में था नहीं था, सूरत में नहीं था, सिरपुर में नहीं था, मालेगांव नहीं था, नासिक में था। कितने दिन था कि एक दिन तो था पर पीछे बैठ के तंबाकू खा रिया था। फिर किसी ने पानी की बोतल दी, पी गया, आधी बोतल पड़ोसी को दे दी। शंकर जी ने कह दिया फाइल निपटाओ, अच्छी है, अपना पानी पीने में से दूसरे को तो दिया है ना, खाते में लिख दो। पहले फाइल देखना पड़ती थी, आजकल तो डायरेक्ट लैपटॉप लेकर चलता है मेरा महादेव भी, तुरंत देखो जरा नंदी, और नंदी एक लोटा जल चढ़ाया, बस काम सफल कर दो इसका, हो गया, इसने मांगा मिल गया। मेरे भगवान शंकर के खंडोबा अवतार की कथा कहती है, खंडोबा भगवान की कथा कहती है कि मेरे शिव जी का घर घर में, क्योंकि ये मणि और मल्ला दोनों कहीं शिव जी की पूजन नहीं होने देते थे, तो घर घर में शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन हुआ। कई लोगों ने कहा गुरुजी पहले भगवान नहीं सुनते थे, आजकल इतनी जल्दी सुन लेते। हमने कहा साल में एक दिन ऐसा आता है कि ऑनलाइन सबके घरों में शंकर का शिवलिंग का निर्माण होता है, पूजन करते हैं, उसके कारण शंकर भगवान को सुनना जरूर पड़ता है, सुनना पड़ता। मणि और मल्ला ने सब दूर पूजन बंद करा दी, गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन होने लगा, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर सब पूजन करने लगे। तब मेरे भगवान शंकर को एक मनुष्य के रूप में, खंडोबा के रूप में आकर प्रकट होना पड़ा, और खंडोबा के रूप में आकर उन्होंने मणि को मारने के लिए शस्त्र उठाया, नंदी पर चढ़कर आए खंडोबा। मणि ने हाथ जोड़कर कहा मैं संसार का हित चाहता हूं, ये घोड़ा मैं आपको देता हूं। एक अश्व दे दिया, एक घोड़ा दे। मल्ला दुष्ट प्रवृत्ति का था, सबको नष्ट कर रहा था। खंडोबा भगवान ने उस मल्ला को मार दिया। मणि ने कहा खंडोबा जी को देखकर, ए खंडोबा, आपका ये शंकर, ये रूप बड़ा सुंदर लग रहा है, आप इस जेजुरी गांव में सदा विराजमान रहे और जनमानस का कल्याण करते रहे। भक्तों की पुकार हो के नंदी
जय हो। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्पों का हार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। उनके भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। मृगशाला पहने भोले, जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले, जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा।
मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा ओ गौरा मैया करे सिंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ Yeah.